भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने एनएसई के आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। कब आएगा आईपीओ, क्या कहा सेबी चीफ ने, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या कहा सेबी चीफ ने, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ का लाखों निवेशक जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का ये इंतजार कई सालों से खींचता जो है चला जा रहा है। हालांकि अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि एनएसई का आईपीओ जल्द ही लॉन्च हो सकता है, क्योंकि सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एनएसई के आईपीओ की राह की सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या एनएसई का आईपीओ इसी साल दिवाली से पहले आ सकता है, तो पांडे साहब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि डेडलाइन नहीं बताने के बावजूद भी सेबी प्रमुख का यह बयान भारतीय पूंजी बाजार में यानी कैपिटल मार्केट्स में निवेशकों का जो उत्साह है वो बढ़ाने वाला है, क्योंकि एनएसई का आईपीओ 2016 से रेगुलेटर्स और कानून से संबंधित चुनौतियों के कारण लंबित पड़ा हुआ है। अब सेबी चीफ ने एनएसई आईपीओ को लेकर और क्या क्या बातें कही हैं, ये जानिए। पांडे ने स्पष्ट किया कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन में ओनरशिप स्ट्रक्चर आईपीओ के लिए बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर देश में क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ओनरशिप के अलग अलग मॉडल्स हैं। अमेरिका में ब्रोकर इसका ओनरशिप रखते हैं, जबकि भारत में ये अलग अलग यूनिट्स में। ये एनएसई के आईपीओ की राह में कोई रुकावट नहीं है। पूरी तरह से उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया, यानी आसान भाषा में उन्होंने समझा दिया। अब एनएसई आईपीओ की बात चल रही है तो जरा इसके कानूनी मसलों को भी समझ लेते हैं। एनएसई अभी आईपीओ लाने के लिए कानूनी मामलों को सुलझाने में लगा है, जिसमें कुछ पेमेंट्स और लंबित मामलों को वापस लेना जो है शामिल है। सेबी भी T+0 सेटलमेंट ड्यूरेशन के साथ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है। बता दें, सेबी और एनएसई के बीच चल रही चर्चाओं ने निवेशकों में उम्मीद जगाई। मार्च 2025 में एनएसई ने सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी के लिए रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि माना जा रहा है कि एनएसई के आईपीओ का ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी जिसको कि आप DRHP के नाम से जानते हैं, उसको दाखिल करने के लिए आवश्यक है। अब एनओसी की बात चल रही है तो बता दें, इससे पहले भी एनएसई ने पहले नवंबर 2019 और 2020 में 2 बार एनओसी के लिए आवेदन किया था। उसके बाद अगस्त 2024 में भी उसने एनओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये रिक्वेस्ट स्वीकार जो है यानी एक्सेप्ट नहीं किए गए। सेबी के अध्यक्ष ने इससे पहले मई में कहा था कि सभी लंबित मुद्दों को हल किया जाएगा और हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे। मैं समय सीमा यानी डेडलाइन नहीं दे सकता, लेकिन ये जल्द होगा। ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी। बता दें, एनएसई के आईपीओ की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी ऐसी अनलिस्टेड कंपनी है जिसमें 1 लाख से अधिक शेयरधारक हैं। अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई के शेयर हाल ही में 2300 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इससे पता चलता है कि एनएसई के शेयरों में इन्वेस्टर्स काफ़ी जो है रुचि दिखा रहे हैं। एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने भी मई 2025 में एक अर्निंग कॉल में कहा था कि एनएसई ने सेबी के 28 फरवरी के कम्युनिकेशंस का जवाब दिया है और एनओसी के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध यानी रिक्वेस्ट किया है। अब देखना होगा कि कब एनओसी मिलता है और एनएसई आईपीओ की गाड़ी आगे बढ़ती है। अब हमने आपको एनएसई आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।